आमंत्रित कर रहा हूं, कुछ नाम में पुकार रहा हूं, आप वो नाम ध्यान में रखेंगे और उसी क्रम में आप आते जाएंगे। पवन जी बज गुड़गांव, वेणी जैन, ऋषभ जांजरी, आरती पांड्या, श्रीमती अल्पना जैन, ये 5 नाम तैयार रहेंगे। सबसे पहले पवन जी बज गुड़गांव, बाकी सभी लोग आगे आ जाएंगे और शीघ्रता से अपने प्रश्न पूछेंगे। हेलो, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कृपया मुझे समझाइए, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान का मतलब अपनी गरिमा को बनाए रखना, और अभिमान का मतलब है औरों से मान की अपेक्षा रखना। मान की चाह अभिमान है, सम्मान की चाह मात्र का नाम अभिमान है। स्वाभिमान में सम्मान की चाह नहीं है, मेरा अपमान न हो इस बात की सावधानी। अपनी गरिमा के विरुद्ध कार्य न करना ही वास्तविक स्वाभिमान की रक्षा है। प्रायः लोग अभिमान को ही स्वाभिमान बना देते हैं, ये बात ठीक नहीं, इसलिए इन दोनों में अंतर समझकर चलना चाहिए। अपना नाम पुकारें और प्रश्न पूछें। महाराज जी, मेरा नाम विनी जैन है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जो जॉब है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलती है। उसके और मेरा जो मंदिर है वो मेरे घर से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है, तो ना मैं सुबह मंदिर जा पाती हूँ और ना ही मैं रात्रि भोजन का त्याग कर पाती हूँ। तो इस परिस्थिति में मैं कैसे धर्म का पालन करूँ? निश्चित ये जो तुम्हारी व्यस्तता है बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, ये जीवन मशीन बन जाएगा। पहले तो ये प्रयास करो कि मैं अपनी दिनचर्या में कैसे परिवर्तन करूं ताकि कुछ समय अपने लिए निकाल सकूं। अभी तो अकेली हो, कल अगर आगे बढ़ोगी तो बहुत दिक्कतें आएंगी। फिर भी तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर जीवन में व्यस्तता हो तो धर्म करने में बाधा नहीं है, केवल धर्म करने के तरीके में परिवर्तन करना होगा। जॉब में जाते हो, 9 बजे घर से निकलते हो, अगर धर्म करने की अनुकूलता नहीं बनती, तय कर लो जितनी देर बस में या ट्रेन में रहूँगे, मौन रहूँगी, नमोकार जपूँगी, पाठ पढ़ते हुए जाऊँगी, प्रवचन सुनते हुए जाऊँगी, बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं करूँगी, आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। जॉब करते समय जब भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिला, मैं अपने बारे में सोचना शुरू करूँगी, कुछ स्वाध्याय करूँगी, तो ये भी एक धर्म ध्यान हो गया। जहाँ तक रात्रि भोजन के त्याग का सवाल है, बाकी दिन रात में नहीं खाना, मजबूरी है खाओ, लेकिन कम से कम इतना तय कर लो जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन में खाएंगे। यदि तुम्हारे मन में रात्रि भोजन के प्रति ग्लानि होगी तो ये कार्य सब हो जाएगा। वस्तुतः देश काल की परिस्थितियाँ हमारे धर्माचरण में बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है हमारे मन की निष्ठा की दुर्बलता। अगर हमारी निष्ठा है तो हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके का धर्म करो। रोज़ मंदिर नहीं जा सको चलेगा, लेकिन जिस दिन छुट्टी हो उस दिन जरूर मंदिर जाओ और उस दिन कुछ 10-5 मिनट ज़्यादा समय दो। एक हफ्ते की में के पूरे कार्यक्रम के लिए अपने मन को पूरी तरह से चार्ज कर लो। इतना चार्ज कर लो कि सप्ताह में एक दिन भगवान से मिलकर आए और पूरा सप्ताह हमारा बिल्कुल प्रसन्नता के साथ बीते, हमारी धार्मिक श्रद्धा और भावनाएं भी बनी रहे, पुण्य उपार्जन भी कर सके। तो इस तरीके से जो भी व्यस्त लोग हैं वे अपनी दिनचर्या में परिवर्तन ला सकते हैं। वस्तुतः मेरी अवधारणा ये है कि समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त हैं, सच्चे अर्थों में उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त हैं। तो अस्त व्यस्त न हो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है, फिर भी लोग इसे व्यर्थ गवाते हैं, वचनों का दुरुपयोग करके कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं, फिर करते हैं चाहे लाख पूजा तीर्थ करते हैं 1000, पर जब तक नहीं है भाव अच्छे सब कुछ है बेकार। महाराज जी, मेरे कहने का तात्पर्य है, एक पिता है जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, पर उसकी धर्म में प्रतिष्ठा बहुत अच्छी, वो हर मंथली अपने बेटे को 10,000 रुपीज भेजते हैं, ये कह के कि तू इसको धर्म के कार्य में लगा देना, पर उसका बेटे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने के बाद भी, धीरे तो बोलो, हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोल रही, हाँ बोलो। उसके बेटे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने के बाद भी वो बेटा वो जो पैसे वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेता है और पिता को बोलता है कि मैंने वो धर्म के कार्य में लगा दिए। महाराज जी, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी कंडीशन होती है, तो इसमें पिता को क्या पाप पुण्य मिलेगा और बेटे को पाप तो लगेगा, पर किस हद तक पाप लगेगा गुरुवार? देखो, इस तरह की घटनाएं कई प्रकाश में आती है।
किसी ने धर्म के उद्देश्य से अच्छे कार्य में उपयोग करने के उद्देश्य से पैसा दिया, विश्वास करके दिया, और सामने वाले ने मिसयूज कर दिया। देने वाले को दोष नहीं है तब तक जब तक कि उसे पता ना हो कि मिसयूज हो रहा है। मालूम हो कि ये सामने वाला मिसयूज करेगा फिर भी दे, तब वो दोष का भागी है। लेकिन विश्वास पात्र व्यक्ति मानकर यदि वो देता है तो वो पुण्य का ही भागी होगा, पाप का भागी नहीं। लेकिन जो सामने वाले की भावना के विरुद्ध इस तरह का कार्य करता है वो महापाप की भागी बनता है। 7 जन्म की दरिद्रता अपने लिए आमंत्रित कर लेता है। तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। उसके जीवन में घोर विपत्तियां भी होती हैं। मैं छोटा था तो मुझसे मेरे साथ पढ़ने वाला एक बच्चा बहुत छोटा था। उसने एक दिन बहुत अच्छी बात कही, अपने जीवन के अनुभव की, कि धर्म क्षेत्र में चोरी करने से क्या नुकसान होता। उसने अपने घर के मंगल कलश से ₹1.25 निकाल लिए। चांदी का ₹1.25 पहले डाला जाता था, तो घर में मंगल कलश रखा था, ₹1.25 निकाल लिए, मौज कर लिया। और जिस दिन ₹1.25 निकाले, शाम को घर लौट रहा था, रास्ते में गिरा, उसके हाथ की हड्डी टूट गई। वो हमेशा कहता था, मैंने धर्म की चोरी की, मेरी हड्डी टूट गई, रोज का तुरंत हिसाब पूरा हो गया। और इसलिए व्यक्ति को कभी इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन आज समझ में आता है कि यदि आप कोई भी धार्मिक क्षेत्र में इस तरह का कृत्य करते हैं तो ये महान पाप का कारण बनता है। ऐसा करने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। ऐसा अंतराय जो एक जन्म में नहीं अनेक जन्म में भुगतना पड़े, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो सामने वाले ने हमको दिया है और हमें आवश्यकता है तो पहले उससे अनुमति प्राप्त कर लो, क्या मैं इसका अपने निजी अर्थ में उपयोग कर सकता हूँ या नहीं। एक घटना अभी जयपुर में मेरे को एक सज्जन ने बताई। वो एक मंदिर के कोषाध्यक्ष थे, बहुत अच्छा कारोबार चलता था, नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। इसी जयपुर की घटना है। चातुर्मास में उन्होंने अपनी आप बीती मुझे सुनाया। बोला, महाराज कारोबार बहुत अच्छा चलता था, सब कुछ था, पर मैं कोषाध्यक्ष था, मंदिर का कुछ पैसा मेरे पास था। व्यापार बढ़ाने के लोभ में मैंने उस रुपये को अपने व्यापार में लगा लिया और सोचा थोड़े दिन में पैसा कैश आ जाएगा, मैं मंदिर को चुका दूंगा। महाराज मेरा व्यापार शुरुआत में ठीक चला, मैं पैसा मेरे पास सरप्लस रहता था, मैं सोचा कि कर दूंगा। और फिर मैंने क्या किया कि उसमें एक बार तो केवल थोड़े समय के लिए लगाया था, बाद में मेरी रुचि हो गई और मैं प्रायः लगाने लगा। महाराज जी 3 महीने बीते और 3 महीने के बाद मुझे जो नुकसान शुरू हुआ वो ऐसी स्थिति हुई कि मेरा मकान भी बिक गया, दुकान भी बंद हो गई, आज केवल एक छोटा सा मकान मेरा बचा है। महाराज अब मैंने समझा कि निर्माल्य खाने का क्या परिणाम निकलता है। मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ तो मंदिर के कोष को संरक्षित करने की जिम्मेदारी मेरी थी, उसका उपभोग करने का मेरा कोई अधिकार नहीं था और उपभोग किया, इसी जन्म में नुकसान पा गया। उस व्यक्ति ने मुझसे प्रायश्चित लिया, जीवन में बदलाव आया और वो बोला, महाराज जी पिछले 4 सालों से मैं और मेरा पूरा परिवार परेशान है। और वो मेरे पास मेरे प्रवचन सुन करके आया था। जब मैंने कहा था कि इस तरह का कार्य करने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है, उसका उदाहरण मेरे सामने आ गया। तो ऐसे अनेक लोगों के साथ हो सकता है, इसलिए कभी इस तरह का कुप्रयास मत करना, अन्यथा आत्मा का हनन होगा। नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे श्रीमान कुशल जी मधु जी ठोलिया जयपुर, जो कि ट्रस्टी है गुणायतन से, मनीष जी नीतू जी सोगानी जयपुर और काव्यानी जैन अजमेर। नमस्ते महाराज जी, मैं ऋषभ जहांद्री कुचामन सिटी से। महाराज जी आपने परसों या पहले दिन बोला था कि ब्याज जो लेता है उसकी तीसरी पीढ़ी नियम से या ऐसे कंगाल हो जाती है, तो महाराज जी जो नहीं करता उसको उसका क्यों फल मिलता? देखिए मैंने ये जो वक्त कहा था कि सूद, ऐसी कहावत है कि सूदखोरी करने वाले की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है। मैंने कोई आगम का विधान नहीं बताया था, ऐसी एक कहावत है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी कंगाली होती है। आपने सवाल पूछा है कि किया किसी ने, भोगा किसने।
आपको मैं बता रहा हूं, भोगा किसी ने नहीं, खुद ने भोगा है, दूसरे ने नहीं। एक परिवार में पीढ़ियों से यदि संपन्नता चलती है और संपन्नता का प्रवाह चलता रहता है, तो दादा परदादा अगर जीवित है और उनके नाती पोते भी उसी तरीके से पैसा अर्न कर रहे हैं, संपन्नता और प्रतिष्ठा को पा रहे हैं, तो दादा परदादा को खुशी मिलती कि नहीं मिलती? एक ने कमाया और उसके बाद की पीढ़ियां कमा रही है, तो जिसके वंश में वो जी रहे हैं उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी उसका नाम आता है कि नहीं? अरे उस आदमी का ये खानदान कितना अच्छा संस्कार युक्त खानदान, इनके यहाँ सब टॉप पे है, आता है। तो जैसे अच्छे में सुख मिलता है वैसे ही बुरे में भी दुख मिलता है। एक व्यक्ति खुद गलत कार्य किया, खुद तो कष्ट भोगेगा ही भोगेगा, आने वाली पीढ़ियां भी कष्ट भोगेगी, और कष्ट भोगने वाली छीन पुण्य की पीढ़ियां आएगी, तो उसका कष्ट आने वाले लंबे समय तक निवारित नहीं हो सकेगा। इसका अर्थ ऐसा लेना। नमस्ते महाराज जी। शीघ्रता करें, शीघ्रता करें। नमस्ते महाराज जी, मैं अल्पना जैन। हम जानते हैं कि हमारे सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे और राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी साधु बनने से पहले उसने अपने दुश्मनों की हिंसा की थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हिंसा करने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? हिंसा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, हिंसा करने वाला भी मोक्ष पा सकता है। जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य या हमारे तीर्थंकर या जैन धर्म का अनुसरण करने वाले राजा महाराजाओं की बात है, हमारे यहाँ एक संकल्पी हिंसा और एक विरोधी हिंसा, दो प्रकार की हिंसा बताई गई। हमारे जितने भी जैन धर्मानुयायी राजा महाराजा हुए, उन्होंने कभी किसी दूसरे के राज्य को हथियाने के लिए युद्ध नहीं किया, अपितु अपने राज्य को बचाने के लिए, सुशासन को फैलाने के लिए और धर्म, नीति और सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने अस्त्र उठाए। तो ये विरोधी हिंसा है, ये हिंसा नहीं, गृहस्थ के लिए अहिंसा है। समझ गए? साधु के लिए कोई मारने भी आ जाए तो साधु उसका कोई प्रतिकार नहीं करेगा, लेकिन गृहस्थ के लिए कहा गया है कि आतताई आक्रमणकारी अगर तुम्हारे स्वत्व और स्वामित्व को, अस्तित्व को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका सामना करो, उसे सबक सिखाओ, ताकि आने वाले लोगों को इस तरह के कष्टों से बचा जा सके। तो इसमें कोई दोष नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रह के हम धर्म का अनुष्ठान कैसे कराएं? धर्म का अनुष्ठान कैसे नहीं कैसे करें? धर्म का अनुष्ठान कैसे करें? सदगृहस्थ बनो, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, तो आप धर्म का अनुष्ठान करते रहोगे। देव शास्त्र गुरु से जुड़ करके अपने जीवन व्यवहार के अनुरूप जितना आप काम कर सको उतना आप अनुष्ठान कर सकते हो। कितना महाराज जी, कितना फल मिलता है इसका? अनुष्ठान का फल देखो, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय मुनि वै, तहते चय नर जन्म पाए मुनि वै शिव जावे। यदि एक गृहस्थ श्रावक के व्रतों का पालन कर लेता है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। जहां आज एक मुनि महाराज जाते हैं ना, वहां आप भी पहुंच सकते हो। आज हम भी 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकते, और वहां से आकर के मनुष्य जन्म को पाकर के मुनि बनकर के मोक्ष भी जा सकता है। तो गृहस्थ धर्म को छोटा मोटा धर्म मत समझो, लेकिन कब? जब गृहस्थ धर्म का पालन करो, तब सद गृहस्थ बनो, तब गृहस्थी में जो ग्रस्त हो जाएगा वो फंस जाएगा। अपने गृहस्थिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कोशिश करो अनुव्रती बनने की, कोशिश करो संयम के राह पर आगे बढ़ने का, 12 व्रतों का पालन करने का। यदि इन 12 व्रतों का निरतिचार पालन कर लिया, तुम्हारा पंचम गुण स्थान हो गया, जीवन का उद्धार हो गया। यदि व्रती नहीं बन पाते तो अव्रती अवस्था में भी
जैन कुलाचार का दृढ़ता पूर्वक पालन कर संयम और शील का पालन करो। दान, पूजा, शील, उपवास ये श्रावकों के 4 मुख्य धर्म बताएं, इनका यथासंभव पालन करो। ये भी आपके जीवन में महान परिवर्तन घटित करेगा और साथ ही से पुण्य के बंध के साथ परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा। महाराज जी, कौन कौन से अनुष्ठान कराने चाहिए गृहस्थ को? गृहस्थ को कौन कौन से अनुष्ठान कराना चाहिए? मैं तो कहता है गृहस्थ को, सदगृहस्थ को अपना जीवन ही एक अनुष्ठान बना लेना चाहिए। जीवन को अनुष्ठान बनाने का मतलब है सदाचार, संयम और सात्विकता के साथ अपना जीवन जीना। आपने पूछा है कौन से अनुष्ठान अनिवार्यतः करना चाहिए। देखो, ऐसे तो बहुत सारे अनुष्ठान हैं, पर अनुष्ठानों में प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार सिद्धचक्र महामंडल विधान का भाव जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में एक बार श्री सम्मेद शिखर जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में एक बार किसी महामंडल विधान में या पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बनाने का भाव जरूर करना चाहिए। और अपने जीवन में हो सके तो एक बार भगवान के माता पिता बनने का भाव रखना चाहिए। ये अगर योग बन गया तो समझना तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी सुधरेगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं मनीष सोगानी जयपुर से। महाराज जी, हमारा रत्नों का काम है, उसके लिए हमें विदेश में ही रहना पड़ता है। ज़्यादातर वहीं रहते हैं और वहीं पर ही काम करते हैं और वहीं पर ही लोगों के साथ आना जाना रहता है और उनके साथ ही होटलों में और सब जगह जाना पड़ता है। तो उसके लिए उनको क्लाइंट्स को हमको कई बार खाना खिलाने के लिए होटल में भी लेके जाना पड़ता है और जो होटल होते हैं वो कई बार वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। ऐसे में हम क्या करें? देखो, व्यापार है, व्यापार के लिए कहीं जाना आना तो स्वाभाविक है, जाओ, पर व्यापार करते समय थोड़ी कुछ सावधानियां तो रखनी चाहिए। हमें अपने उसूलों की दृढ़ता को नहीं खोना चाहिए। देश विदेश में हमारे पुराने पूर्वज भी व्यापार व्यवसाय के लिए जाते थे। कोशिश करो कि अगर उनके साथ खाने पीने का प्रसंग आ रहा है तो आप जो खाते हैं उन्हें भी वही खिलाओ। आप वेज लेते हैं तो उन्हें भी वेज दो, और यदि वो उसे स्वीकार नहीं करे तो आप उनसे कहो हमारा आपका व्यापारिक संबंध है, खाने पीने का संबंध नहीं। आपको जो खाना आप अपने पैसे से खाओ, हमारा लेन देन व्यापारिक रिश्ते का है। हम आपके अभक्ष भोजन का, आप अगर मांस भक्षण करते हैं तो हम उसका मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन से कतई समर्थन नहीं करेंगे। यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसे सब लोगों के लिए कह रहा हूँ। एक बार एक युवक मुझसे बोला, वो कंस्ट्रक्शन की लाइन में था, बोला महाराज जितने हमारे साहब लोग होते हैं उनको कई बार शराब वगैरह ऑफर करते हैं तो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, हम क्या करें? बोले बिल्कुल नहीं करो। बोले महाराज इससे काम बिगड़ता है। बोले काम बिगड़ जाए लेकिन जिंदगी को मत बिगाड़ो, जिंदगी को मत बिगाड़ो। बोला महाराज कैसे चलेगा? संयोग था उसके ताऊ जी वहीं बैठे थे, उनने कहा तू कितने दिन से ठेकेदारी कर रहा है? तेरे को इस ट्रेंड में आए कुल 7 बरस हुए और मेरी जिंदगी बीत गई। मैं आज भी काम कर रहा हूँ और मेरे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। A4 लेवल के वो कॉन्ट्रैक्टर थे, बड़ा काम था A5 लेवल पे। तो बोले कि इतना सारा काम करते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं आती, मैंने शुरू से बना के रखा है और जैन साहब ऐसा करेंगे नहीं। तो लोग मेरे सामने इस तरह की बात करते नहीं, और जो इस तरह की बात करते हैं उस समय मुझसे कतराते इधर उधर हो जाते। बोले हमारे काम का नुकसान हो जाए लेकिन हम अपने जीवन का नुकसान नहीं करेंगे। हो सकता है 1-2 कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बिल पास करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा पाप करके पैसा कमाने का क्या मतलब? मेरे सामने उनने अपने भतीजे को फटकारा और कहा हाथ से प्रतिज्ञा ले, काम बंद हो जाएगा लेकिन हम अपने धर्म और आचार्य विरुद्ध काम नहीं करेंगे। तुम्हें हम ये बता रहे हैं कि ये घटना 2007 की है, आज 2016 हो गया। 1-2 साल उसको थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा दिया और आज उसको कोई कठिनाई नहीं है। तो देश में हो या विदेश में जो भी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वे व्यापार चलाने के नाम पर यदि इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो ये उचित नहीं है। उन्हें इससे बचना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। काव्यानी जैन के बाद तैयार रहेंगी सलोनी झांझरी, डॉटर ऑफ नरेश जी झांझरी, सुशील जी बड़जात्या सीकर, वैद्य माहिर प्रसाद जी जैन,
सरिता देवी पांड्या बॉम्बे, सरोज देवी जैन सूरत। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम पिछले 1.5-2 सालों से आपके दर्शन के लिए भावना भा रहे थे और आज जाके वह संभव हो पाया है। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम आपसे सालों सालों तक इसी प्रकार जुड़े रहें। देखो, ये तो भावना है, मन में इच्छा रखनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्तियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जब तक मेरी अनुकूलता हो, साल में एक बार तो कम से कम गुरु के दर्शन करें, प्रत्यक्ष दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और उनसे मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। अपने मन की बैटरी को चार्ज करना चाहिए। भावना भाव, अभी तो तुम अपने पेरेंट्स के अधीन हो और कल ससुराल चले जाओगे तो अपने पति के अधीन हो जाओगे। जैसा माहौल मिलेगा उसके अनुरूप काम करो, लेकिन तब तक भावना तो भाया ही जा सकती। नमोस्तु महाराज। आ जाए सलोनी झांझरी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन स्कूल में लगे इन सब पोस्टर्स में से किसी एक में लिखा है कि सदाबहार रहने के लिए दुख में सुख को खोजे। तो ऐसा तो है कि मतलब हर छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढनी चाहिए, दुख में। एक्चुअल में उसमें या तो कहीं कुछ प्रिंट में मिस्टेक होगा। सदाबहार प्रसन्न रहने के लिए होगा, उसमें अगर प्रसन्न सब छूट गया है तो गड़बड़ है। सदाबहार रहने के लिए दुख में सुख खोजे, ये बात ठीक नहीं है। सदाबहार प्रसन्न बने रखने के लिए आप दुख में सुख खोजो। तो जब दुख होगा और उसमें सुख खोजोगे तो दुख रहेगा ही नहीं, प्रसन्नता स्वाभाविक होगी। लेकिन महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे अगर कोई जोक होता है उस पर अगर एक बार हंस लिया जाए, उसी जोक को अगर दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, तो फिर वापस हंसा नहीं जाता और बाद में इरिटेट्स हो जाते हैं। लेकिन वही दुख को याद करते हैं तो वापस दुखी हो जाते हैं, ऐसा क्यों? यही तो मनुष्य के मन की दुर्बलता है। वो दुख को सहेज के रखता है, सुख को नहीं सहज पाता। इसका मतलब यह है कि संसार का सुख मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला नहीं है, दुख उसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो जब हम उस दुख में भी पॉजिटिव देखने लगेंगे, हमारा दुख हमें दुख नहीं लगेगा, तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं सुशील बड़जात्या सीकर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, इन्होंने विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद देकर खुद मुनि बन गए, उसके बाद में समाधि ग्रहण की। तो ऐसा ज्ञान सागर जी ने किया, लेकिन कई आचार्य ऐसा नहीं करते हैं। तो ज्ञान सागर जी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, शास्त्र का विधान है, समाधि के लिए आदि व्याधि उपाधि सब छोड़ना पड़ता है। आचार्य पद एक उपाधि है, एक दायित्व है जो बहिर्विकल्प का कारण है। जब तक इस तरह की उपाधियों में चित्त लगा रहेगा, तब तक कोई आत्मा में अनुरक्त नहीं हो पाएगा। शास्त्र का ऐसा विधान है कि एक आचार्य जीवन पर्यंत संघ का संचालन करते हैं। उनके 5 काल बताएं: दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल, आत्म संस्कार काल, फिर उत्तमार्थ काल। जब दीक्षा लिए तो दीक्षा काल, फिर शिक्षा अर्जन किए तो शिक्षा काल, फिर अगर आचार्य बन गए तो गण पोषण काल, संघ को ठीक ढंग से संचालित करने का काल। फिर आगे चल के अपने जीवन के उत्तर अवस्था में आत्म संस्कार, अपनी साधना को प्रगाढ़ और प्रखर बनाते हुए आगे बढ़ना, इसको आत्म संस्कार। और उत्तमार्थ काल संलेखना है। तो ऐसा बताया है कि एक आचार्य अपने शरीर की जब तक अनुकूलता है तब तक संघ का संचालन करे, और जब संघ का संचालन करते करते ऐसा लगे कि अब मेरा शरीर क्षीण होने लगा है और मुझे अपने आत्म संस्कार के लिए जाना है, तो वो धीरे धीरे अपने ही संघ में किसी योग्य साधु को या किसी अन्य योग्य साधु को अपना आचार्य पद देते हैं और धीरे धीरे संघ का पूरा प्रभार उनके ऊपर छोड़कर खुद बाहर निकल जाते हैं और उग्र और प्रखर विहार करके अपनी आत्म साधना में लीन होते हैं। तब किसी अन्य गण में जाकर के समाधि लेते हैं। तो समाधि के लिए विधिवत आचार्य पद को त्यागे बिना समाधि नहीं होती। ज्ञान सागर जी महाराज ने ये कार्य विधि पूर्वक किया। आप ये कह सकते हैं अन्य संघ में क्यों नहीं गए? उस समय उनके शरीर की स्थिति ऐसी अनुकूल नहीं थी, वो साइटिका से पीड़ित थे, वृद्धावस्था थी और आसपास उन्हें ऐसा कोई संघ नहीं दिखा जो उनके चर्या के अनुकूल संलेखना करा सके। गुरुदेव के अंदर उन्हें ये पूर्ण संभावना दिखती थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव को ही
अपना निर्यापक आचार्य बनाया, जिसकी मैंने आज सुबह अपने प्रवचन में चर्चा की थी। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समाधि की। ये अपने आप में एक बहुत उपलब्धि है। जिन आचार्यों को ये सौभाग्य नहीं मिला, ये बड़ी दुर्लभ है, ये संयोग हर किसी को नहीं मिलता। समाधि की प्राप्ति बहुत कठिन है, कहते श्रुत केवली भी इससे वंचित हो जाते हैं। तो ये हमारे शास्त्र के विधान अनुसार त्याग तो सबको ही करना चाहिए, पर जैसा मैंने सुबह कहा, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के बाद केवल आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने अपने हाथों अपने आचार्य पद अपने उत्तराधिकारी को सौंपा और वो परिपाटी आज चल रही। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादा सादा नम। महाराज जी, जब बेटियां पैदा होती हैं तो सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान सब उसको मिलता है। पर जिस दिन उसके फेरे होते हैं तो उस समय उसके बाद से कई बेटियों के साथ ऐसा होता है कि उनको वो सुख, शांति, समृद्धि, मान, सम्मान, इज्जत नहीं मिल पाती है। तो ये माता पिता के ग्रहों का दोष है कि बेटी के खुद के ग्रहों का दोष है, या जिस घर जाती है उस घर के पति का ग्रहों का दोष है? मैं कहूँगा ये आज के वातावरण का दोष है। हमारे यहाँ एक सूक्ति रही, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को इतना सम्मान दिया गया है कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता भी रमन करते हैं। तो चाहे वो घर में रही हो तो और ससुराल गई हो तो उसका सम्मान भारत की परंपरा में सदैव जीवित रहा। और नारी के लिए कहा गया कि वो सृष्टि में अग्रणी स्थान पाने वाली है। नारी च गुणवती धत्ते शिष्टे अग्रमम पदम, वो सृष्टि में उच्च पद को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तो नारी के लिए सम्मान देना यह हर नर का स्वाभाविक कर्तव्य है और दिया भी जाता है। आज भी बहुत आयत तो यही देखने में आता है कि माँ बाप के पास रहती है तो और ससुराल में जाती है तो वो सम्मान प्राप्त करती है, स्नेह प्राप्त करती है और जो भी आवश्यक है सब प्राप्त करती है। लेकिन आज के समय में कुछ विकृतियाँ आ गई। इस विकृति में अनेक कारण हैं। केवल ससुराली जन या उनका पति ही कारण नहीं, कई जगह लड़कियाँ खुद भी कारण हैं। और लड़कियाँ ही जिम्मेदार नहीं, उनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। पहले बच्ची को ये संस्कार दिए जाते थे कि बेटी अब तू इस घर से विदा होके जा रही है, तेरी ससुराल ही तेरा घर है, तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं और तेरा पति तेरे लिए परमेश्वर है। ये शिक्षा देते थे ना। आपकी माँ ने भी आपकी विदा के समय ये बातें सिखाई होगी। लेकिन आज कहते बेटी झुकना मत, कोई चिंता मत करना, दब के नहीं रहना, जो होगा सो हम देख लेंगे। और हर बात में फोन से कांटेक्ट और गलत तरीके की फीडिंग। मैं तो ये कहना चाहता हूं, परिवार के बिखराव में सबसे बड़ी जिम्मेदार लड़की के माई के पक्ष के लोग होते हैं और उसमें भी उनकी माँ होती है जो अपनी बेटी को समझाने की जगह उकसाती है, उसके घर को नरक बना देती है। ताली बजाने की बात नहीं है, नसीहत लेने की बात है। ये हकीकत है। अपने घर के प्रति में बैठी बहू के प्रति अलग नजरिया, और तुम्हारी बेटी जो दूसरे घर में बहू बनी है उसको कहोगे अन्याय थोड़ी सहना है। घबराना नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ होगा तो हम लोग सलट लेंगे। ये मानसिकता, ये कुशिक्षा है जो एक सुखी परिवार को नरक बना देता है। इसलिए इनसे बात आइए, वातावरण को बदलिए, मेंटालिटी को चेंज कीजिए और जो हमारी परंपरागत मूल्य हैं उन पर विश्वास कीजिए। बच्चों और बच्चियों को ऐसी ही शिक्षा दीजिए। और कई जगह ससुराल में भी गलतियां होती है, एक तरफी बात करना ठीक नहीं। ससुराल वाले भी अपने बहू को बहू न मान करके पराये घर की बेटी मानते हैं, उसे अनेक तरीके से प्रताड़ित करते हैं, ताना मारते हैं, व्यंग कसते हैं, उसकी भावनाओं को कुचलते हैं। तो कई बार इस तरह की विस्फोटक स्थितियां बन जाती हैं। होना ये चाहिए कि तालमेल बना करके चले,
7 फेरे करके बेटी को, किसी की बेटी को अपने घर लाते हो बहू बनाकर, तो जीवन में इस तरह से जीवन जियो कि संसार का फेर मिटे, अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, जीवन में मधुरता ला सके, जीवन का रस ले सके, न कि आपस में खींचातानी। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं सरोज जैन सूरत से, पूरे सूरत समाज की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि अपने 5 परमेष्ठी होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इसमें उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि उपाध्याय 4थे क्रम में है और साधु 5वें क्रम में? देखिए, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 है ना, ये हम सबको समझाने के लिए है। उपाध्याय पहले साधु है, बाद में उपाध्याय है। 28 तो उनके हैं ही, 25 एडिशनल है। समझ गए? तो 25 और 28 जोड़ दो, कितने हो गए? हाँ, 53 हो गए ना। ऐसे ही आचार्य के 36 हैं, पर 28 पहले है। तो 28 मूल गुण तो हर साधु के हैं। उसके साथ किसी साधु को योग्य दायित्व तो आचार्यों के द्वारा दिया जाता है, जो संघ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। ये 25 मूल गुण भी विशेष अपेक्षा से, अगर ऐसा देखें तो आज के युग में कोई उपाध्याय ही नहीं हो सकते, न तो 11 अंग है, न 14 पूर्व। तो फिर क्या कर सकते हैं? धवला में आचार्य वीरसेन महाराज के सामने ये सवाल आया, तो उन्होंने कहा, वर्तमान युग के उपलब्ध समस्त शास्त्रों के जो पारगामी हों और जो संघ में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के धनी हों, वो मुनि उपाध्याय बनने की योग्यता रखते हैं, हर कोई नहीं। आ जाए। गुरुवर के चरणों में सबसे प्रणाम। मैं अरुण जैन सूरत से। मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थ क्षेत्र का क्या महत्व है और उसका क्या तीर्थ क्षेत्र का क्या महत्व, उसकी क्या उपयोगिता, शायद आप ऐसे उपयोगिता है। हाँ। और आज वर्तमान समय में जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, उनको तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रचारित करना क्या सही है? देखिए, तीर्थ किसको बोलते हैं? तीर्थ शब्द के सामान्य अर्थ को देखें तो जिसका आश्रय लेकर हम तर जाएं, उसका नाम तीर्थ। तरंती संसार महार नवम ये न तत्तीर्थम। जिसका आश्रय लेकर कोई संसार सागर से पार तरता है, उसका नाम तीर्थ। तो तीर्थ शब्द बड़ा व्यापक है। जहाँ हमारे भावों में निर्मलता और अक्षय प्रकट हो, वो सब हमारे लिए तीर्थ है। तो तीर्थ क्षेत्र प्राचीन काल के अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। जहाँ हमारे भाव विशुद्ध हो जाए, वह सब तीर्थ है। साधु जनों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। तो ये तीर्थ पुरातन काल से हमारे चलते आ रहे हैं और वो हमारी विशुद्धि के मूल आधार है। हमारा पहला प्रयास होना चाहिए उन तीर्थों की हम ठीक ढंग से सुरक्षा करें, उनका संरक्षण करें। जहाँ तक नए नए मंदिरों को तीर्थ का नाम देना, ये अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, पर मेरा कहना है नाम देने से कोई स्थल तीर्थ नहीं बनता। वहाँ का प्रभाव अपने आप सामान्य धरती को तीर्थ बना देता है। जहाँ विशेष त्याग तपस्या हो, जहाँ की कॉस्मिक पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उस जगह को हम तीर्थ के रूप में देख सकते हैं। आजकल नए तीर्थों का चलन हुआ है। मुझे नहीं मालूम हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन्हें कभी तीर्थ के रूप में विकसित किया, मुझे ऐसा नहीं दिखता। पर मंदिर बनाया, आज वो तीर्थ बन गया और आगे बढ़ते गया। आज भी इस तरह के मंदिर बनेंगे तो कल वो तीर्थ का रूप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो हमारे भावों की अतिशय विशुद्धि में कारण बने। आ जाएं महावीर प्रसाद जी वैद्य साहब, और तैयार रहेंगे विकास पहाड़िया कुचामन, विद्या सेठी श्रीमती विद्या सेठी सीकर, रैना जी मुंबई, निशल जैन अहमदाबाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा अक्सर एमपी साइड में जाना बना रहता है। एक बार की बात है, बंडा में मैं रात को, मैं और मेरी पत्नी दोनों मंदिर जी में दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते ही फिर हमने मंदिर में फेरी लगाई।
फेरी लगाने के बाद में जो ही मंदिर से आने लगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बड्डा के ही रहने वाले थे। उन्होंने हमसे कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कहा मगर बाबा जी हमने क्या गलती कर दी, हम तो दर्शन करके आ रहे हैं। कि नहीं, रात को फेरी नहीं लगाते हैं। रात को फेरी आप जयपुर में, राजस्थान में भी फेरी लगाते हैं और क्या बोले हम कहाँ फेरी लगाते हैं और सभी लगाते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए रात के फेरे लगाने की हमारे यहाँ परिपाटी नहीं है। जयपुर साइड भी सब जगह नहीं लगाते, कहीं कोई लगाते होंगे। मैंने बातचीत की तो लोगों ने जयपुर में भी मुझसे सवाल किया कि रात में फेरे क्यों नहीं लगाते। इसका कोई शास्त्रीय विधान तो नहीं दिखता, लेकिन एक परंपरा है। इसके पीछे मुझे एक कारण दिखता है कि रात्रि के समय में फेरे लगाने में चूंकि जो मंदिर की परिक्रमा का स्थल होता बड़ा संकीर्ण होता है, पर्याप्त प्रकाश न होने के कारण कुछ दुर्घटना या अन्य इस तरह की कोई बाधा ना आ जाए, शायद इसलिए रात्रि में फेरा न लगाने की व्यवस्था हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। आ जाए। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि घर में कोई मांगलिक कार्य हो और उसके निमंत्रण कार्ड बढ़ जाए और उसी दरमियान समाज में किसी की मौत हो जाए और उसके दाग में जाना जरूरी होता है, लेकिन ये से बोला जाता है कि 1.25 महीने तक कहीं नहीं जाना होता है, तो क्या ये रीति है या कुरीति है? कृपया इसके बारे में बताइए। देखिए सब सामाजिक रीतियां हैं और सामाजिक रीतियां कई दृष्टि से बनाई जाती है, इनका निषेध करना उचित नहीं। और किसी के यहाँ मांगलिक कार्य है तो एक अवधारणा होती है कि जब तक मांगलिक कार्य है तब तक इस तरह का कार्य न करें, क्योंकि जहाँ किसी की मृत्यु आदि हो जाती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होता है और नकारात्मकता बढ़ती है। वो नकारात्मकता हमारे लिए हावी न हो, जिससे हमारे मांगलिक कार्य में कोई बाधा न हो, शायद इसीलिए सब निषेध किया जाता है। तो जो जहाँ की परिपाटी है उसको उसके अनुरूप देखना चाहिए, इन सब पर आवाज उठाने का कोई औचित्य नहीं। नमस्ते महाराज। आ जाए श्रीमती विद्या सेठी सीकर। रैना जी मुंबई तैयार रहें। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी मेरा ये प्रश्न मेरे कोई रिलेटिव आपसे पूछना चाहते हैं। महाराज वो कहना चाहते हैं कि महाराज जी शारीरिक और मानसिक स्थिति से जुड़े बहुत से ऐसे परंपरागत नियम हैं जिनका कि पहले लोग बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे, लेकिन आज की पीढ़ी अपनी पढ़ाई की वजह से इन नियमों और परंपराओं को सिर्फ ढकोसला मात्र मानते हैं। वो आज इन नियमों का उल्लंघन करते जा रहे हैं। हम उन्हें लाख समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो लोग इसे सरल रूप में लेकर इसे नकार देना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके जीवन पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और उन्हें किस पाप का बंध होगा? कृपया समाधान करें। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। नियम तो जीवन का एक अनिवार्य अंग है, होना चाहिए, और पुराने लोग इनसे हमेशा बंधे रहते थे। आज के लोगों में सोच बदल गई और एक प्रकार की स्वच्छंद वृत्ति के हिमायती लोग बन गए। एक बार की बात में समेत शिखर जी में था, एक परिवार आया, माँ ने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा महाराज इसको कुछ नियम दो। बेटे ने बड़े गर्व भरे लहजे में कहा महाराज मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं, मैं कोई नियम नहीं लेता। मैंने उसकी बात को चुपचाप सुना। मैंने कहा ठीक कोई नियम मत लो, पर ये बताओ क्रिकेट खेलते हो? बोला हाँ खेलते हैं। बोले क्रिकेट में क्रीज हटा दें, विकेट्स हटा दें, एम्पायर हटा दें, बाउंड्रीज हटा दें तो कैसा लगेगा? बोले महाराज क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाए। बोले क्यों? बॉल फेंकने वाला बॉल फेंकेगा, बल्ला चलाने वाला बल्ला चलाएगा, काम होगा। बोले नहीं महाराज उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बोले रूल्स को फॉलो करने की क्या जरूरत? बोला महाराज रूल्स में ही तो मजा है। तो हमने कहा भैया यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तुम क्रिकेट जैसे खेल के लिए बोलते हो कि क्रिकेट का मजा तभी है जब हम उसके रूल्स को फॉलो करें, तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ जीवन का मजा भी तभी है जब तुम उसके रूल्स को फॉलो करो। ध्यान रखना, प्रसिद्ध समाजशास्त्री बिल्डूरा ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। ये ध्यान रखो, जब तक अपने जीवन में कुछ नियमों को नहीं बांधोगे
तब तक आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं उस लड़के से आगे बोला, बोले ये बताओ, तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत हरकत करे या तुम्हारी बहन किसी भी लड़के के साथ घूमते फिरते रहे? बोले नहीं, नहीं चाहूँगा। मैंने कहा तुम चाहोगे कि तुम्हारा छोटा भाई जुआ खेले, शराब पिए या सड़क पर लफंगागिरी करे? बोले नहीं, मैं ये नहीं पसंद करूँगा। मैंने कहा कि तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी किसी प्रकार के आपराधिक कार्य में लिप्त हो जाए और तुम्हारे परिवार को कष्ट भोगना पड़े? बोले मैं नहीं चाहूँगा। बोले क्यों? बोले महाराज इन सब चीज़ों से हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमें अपने जीवन की कुछ लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए। हमने कहा यही तो नियम है, अपने जीवन में कुछ लिमिट तो बनाना ही चाहिए और इसके बिना अपने जीवन को संवार नहीं सकते। जब तक मनुष्य इस बात का एहसास नहीं करेगा, जीवन का सुधार नहीं। आ जाएं रेना जी, निशल जैन और तैयार रहेंगी पायल पाड़िया, कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रेना जैन, मुंबई से। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कोई सीए होता है, कोई वकील होता है या कोई सेल्स मार्केटिंग करता है, तो हमारे बॉस के कहने पर हमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है या टैक्स प्लानिंग के लिए थोड़ी सी हेरा फेरी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या पाप मिलता है और उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? देखिए, आप झूठ बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का पाप तो होगा ही होगा। जितना बोलोगे उतना होगा। तो ये मान के चलो कि जो भी प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं उनका जीवन पाप से मुक्त नहीं है। कोशिश करो जितना जरूरी हो उतना ही करो और धीरे धीरे अपने जीवन को मुक्त करके आगे बढ़ो। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन। महाराज जी, जैसे कि सबको पता है कि विश्व में मनुष्य गति की 84 लाख योनियां होती है, पर पूजन पाठ प्रदीप प्रतिक्रमण के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि माता पक्ष की 14 लाख योनियां होती है और पिता पक्ष की 84 लाख योनियां होती है। मेरी शंका का समाधान। आपने गलत पढ़ा। पहले तो मनुष्य जीवन की 84 लाख योनियां नहीं, 84 लाख योनि पूरे संसार के प्राणियों की। योनि का मतलब होता उत्पत्ति स्थल, जहाँ से जीव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं उत्पत्ति स्थल। उस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य गति में 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख प्रकार से हम लोग जन्म ले सकते हैं। इसी के माध्यम से सबके जीवन चक्र में परिवर्तन आता है। जो नस्लों में भेद है वो ये है। और इसमें भी एक विशेष बात जानने की है, इसमें ज़्यादातर हम लोग जो देखने वाले मनुष्य हैं सब पर्याप्त मनुष्य हैं, और एक दूसरे प्रकार का मनुष्य है जो केवल नाम मात्र का मनुष्य है, उसे अपर्याप्त मनुष्य कहते हैं, जो समूर्छन बिना माँ बाप के जन्म लेते हैं और एक सांस के 18 भाग में जितनी देर में हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उनका प्राणांत हो जाता है। ये प्रायः गंदगी के स्थान में हो तो उनकी योनि स्थल ही ज़्यादा है। हम लोग संख्यात है, वो असंख्यात है। तो ये तो हुई 84 लाख योनि की बात। दूसरी बात है कुल कोटि। कुल कोटि में मनुष्यों के लिए 14 लाख कुल कोटि बताए। कुल कोटि का तात्पर्य है कि अपने शरीर के निर्माण के लिए जो मटेरियल है ना, उसकी प्रजाति। तो हम इसको आज की भाषा में कह सकें तो अलग अलग जीन्स जो डेवलप होते हैं, जो जेनेटिक डेवलपमेंट है, वो कुल कोटि के कारण है। वो ये है, बच्चों को समझाने के लिए कुल कोटि को पितृपक्ष से जोड़ देते हैं और योनि को मातृपक्ष से, जबकि ऐसा नहीं। नमस्ते महाराज। आ जाएं पायल जी, तैयार रहेंगी महक जैन, अहमदाबाद, विमल जी, अलीगढ़, किरण जी, झांझरी, कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी। जल है तो कल है, परंतु आजकल के लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि जल का बहुत अधिक दुरुपयोग करने लग गए हैं। कहीं तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और कहीं हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ ही बहा देते हैं। तो ऐसे में जल का अधिक दुरुपयोग होने पर हमें किन कर्मों का बंद होगा और खासकर गृहिणियों को किस तरह प्रेरित किया जाए कि इस दुरुपयोग से उनको रोका जा सकता है? जैन साधना में एक शब्द आता है अनर्थ दंड। किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना अनर्थ और दंड है। अनर्थ यानी प्रयोजनहीन, दंड यानी पाप, अपराध, महान पाप है, इससे बचना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज का अपव्यय कर रहे हो तो ये नियमतः सबके लिए नुकसानदेह है, इसलिए ऐसे अपव्यय से बचना चाहिए। ये पाप कर्म के बंध का हेतु है। नमस्ते महाराज जी।
महक जैन अहमदाबाद, विमल जी अलीगढ़, किरण जी श्रीमती किरण जी झांझरी कुचामन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन। मेरा नाम महक जैन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आज से 100 साल से पहले 500 सालों तक जब मुनि नहीं थे तब प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित कौन करता था और उनको सूर्य मंत्र कौन देता था? हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अगर मुनि हों 100 योजन के भीतर तक तो मुनि महाराज को ही सूर्य मंत्र देना चाहिए, और यदि ना मिले तो उस आपातकालिक स्थिति में जो प्रतिष्ठाचार्य है वो एकांत में अपने वस्त्र उतार कर दिगंबर रूप धार कर सूर्य मंत्र दे, और कोई तीसरी प्रक्रिया नहीं। नमोस्तु महाराज। आगे विमल जी अलीगढ़, श्रीमती किरण जी झांझरी, नहीं, पिंकी जी सबलावत, एक कोलकाता। बस लोगों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लेशियाएं 6 होती है, उनमें से सबसे अच्छी और सबसे बुरी कौन सी होती है? और ये सबसे अच्छी शुक्ल लेशिया है, सबसे बुरी कृष्ण लेशिया। आपका समय हो रहा है, आप ज्यादा समय नहीं, आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं समापन दूं। आज का दिन आचार्य ज्ञान सागर जी